बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अरवी गोश्त तैयार करेंगे। अरवियाँ आजकल ताज़ी आई हुई हैं। अरवियों को मैंने छील लिया है। छीलने के बाद इसमें ये कट लगाया है हल्का सा। ये मोटी होती हैं जो, उनको ये हल्का सा छुरी से कट लगा लेना चाहिए। 1 किलो गोश्त है, 1 किलो अरवी है। अरवी आप कम भी कर सकते हैं, मेरे बच्चे ज़रा पसंद करते हैं तो मैंने 1 किलो बराबर की डाली है। इसमें छीलने के बाद इसमें हमने 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच हल्दी लगा के इसमें रखना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे। इसके अंदर जो लेस होता है वो निकल जाता है और ये पकने के वक्त शोरबा जो हम तैयार करते हैं मसाला, उसमें लेस नहीं छोड़ती हैं। साथ साथ मैं बताती चलूँ, ये बीफ का गोश्त मैंने लिया है, आप मटन में भी बना सकते हैं। और इसको हड्डी वाला मैंने लिया है ताकि इसका हड्डी वाले में रस अच्छा निकलता है, तो शोरबे वाला थोड़ा हड्डी वाला ही बनाना चाहिए। इसके अंदर 1 कप दही जाएगी, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 5 से 6 अदद बड़े टमाटर जाएंगे, 2 प्याज दरमियानी साइज की ये कच्ची जाएंगी, 2 हरी मिर्चें, 3 आप ऊपर से खुशबू के लिए डाली जाती है शोरबे में, वो आप जितनी मर्जी डाल सकते हैं। 1 कप ब्राउन प्याज जाएगी इसके, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, ½ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, आप लोग अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून इसमें कोरमा मसाला है। और ऊपर से हम जब सालन तैयार हो जाएगा तो गरम मसाला डालेंगे, वो ½ टीस्पून होगा। सबसे पहले 1 कप तेल लिया है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम और गोश्त डाल के इसको अच्छा सा भून लेना है हमने उस वक्त तक जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। गोश्त को भूनना जरूरी होता है इसमें, वरना हीट गोश्त की जो आ जाए तो फिर सालन मजे का नहीं बनता। तो गोश्त को अच्छा सा सबसे पहले भून लेना चाहिए। जब तक हमारा गोश्त भून रहा है हम अपनी ये मसाला तैयार कर लेते हैं। इसको हमने बारीक ग्राइंड करना है मसाले को। इसमें 1 कप दही हमने डाल दी है, कच्ची प्याज और ब्राउन प्याज दोनों डाल देंगे। तमाम ड्राई मसाले जात वो भी डल जाएंगे इसी में ही। हल्दी नॉर्मल आलू गोश्त की निस्बत इसमें थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा डलती है ताकि ये उसमें भी हमने जबकि लगाई हुई है, लेकिन इसमें मसाले में भी थोड़ी सी ज़्यादा डलेगी। साथ ही हम इसमें टमाटर अपने कटिंग करके डाल देंगे और इसमें ½ कप पानी डाल के इसको बारीक ग्राइंड कर लेंगे। गोश्त हमारा अच्छा सा भुन गया है, पानी इसमें जो था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हमने मसाले को भी अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है। मसाला सारा डालना है और मैं कुकर में तैयार कर रही हूँ। मैं कुकर को बंद करूँगी 20 मिनट के लिए। आप लोग डेगची में तैयार कर रहे हो तो आप पानी और ऐड कर लिएगा। मेरा ये सब चीज़ें दही टमाटर सब पानी छोड़ेंगे तो इसी में गल जाएगा। अरवियों के बारे में बताती चलूँ कि इसको छीलने से पहले जो है इसको पानी नहीं लगना चाहिए, वरना इसका लेस जो है ये आपको खुजली लगा देता है। जो हाथों में खुजली हो जाती है छीलने के में, वो उसकी वजह यही है कि इसमें पानी लग जाता है और इसके छिलके जो है वो गीले हों तो वो फिर छीलते हुए खुजली लगाते हैं। और इसको छीलने के बाद भी धोना नहीं है, पहले इसमें हल्दी और ये नमक लगा के रखना है। उसके बाद 15 मिनट हो चुके हैं जैसे हमें भी। अब हम इसको टोकरी में डाल के अच्छा सा धो लेंगे। गोश्त हमारा गल चुका है, इसको अच्छा सा हमने भून लिया है, रोगन अच्छा सा ऊपर आ चुका है। अब हमने इसमें अरवियाँ डालनी है जो ऑलरेडी हम अच्छी सी धो के रख चुके हैं। अरवियाँ जाएंगी इसमें। शोरबा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं 2 बड़े गिलास शोरबे के डालूंगी, पानी के डालूंगी ताकि शोरबा तैयार हो।
इसमें साथ जाएगा हरी मिर्चें जो बताई थी, हरी मिर्चें और गरम मसाला। और ये 2 मिनट के लिए कुकर बंद होगा। आप लोग यूं ही पका रहे हो तो शुरुआ थोड़ा ज़्यादा रख लिएगा ताकि गलने तक ये और जो है अच्छी सी बन जाए। गरम मसाला मैंने 1/2 टीस्पून डाला है इसके अंदर। जी नाज़रीन, अरबी गोश्त बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।